फलोपियन ट्यूब्स दो ट्यूब्स होती हैं जो यूट्रस के साथ अटैच्ड होती हैं और उनके अंदर पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है कि ओवरी से एग को रिलीज़ होने के बाद यूट्रस तक पहुंचाना और जो स्पर्म है यूट्रस के अंदर उनको फलोपियन ट्यूब्स तक लेके आना। जो फलोपियन ट्यूब्स हैं उनका कंसेप्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यहीं पर एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज होती हैं। तो अगर फलोपियन ट्यूब्स हेल्दी नहीं हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने में मुश्किल आ सकती है। फलोपियन ट्यूब्स किसी भी सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से, स्कार टिश्यू बनने की वजह से ब्लॉक हो सकती हैं। जो फलोपियन ट्यूब्स है ऐसा हो सकता है कि वो दोनों की दोनों फुली ब्लॉक्ड हैं तो आपको कोई ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा कंसीव करने के लिए, या वो पार्शली ब्लॉक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपकी फलोपियन ट्यूब्स पार्शली ब्लॉक्ड हैं तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ब्लॉकेज के थ्रू यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर आपकी एक फलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो, और इसके साथ साथ हम कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जिस साइड की ट्यूब आपकी ओपन है उस साइड की ओवुलेशन का चांस इंक्रीज़ हो जाए। फलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज की वजह से आपको कोई सिम्टम्स होते हैं कि नहीं? जनरली अगर आपकी फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभी कुछ महिलाओं में ऐसा हो सकता है कि उनको पेट के निचले हिस्से में कुछ दर्द महसूस हो, या तो रेगुलरली हो जैसे हर टाइम पीरियड्स के टाइम होता है, या लगातार रहता है। फलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं? अगर आपको कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है, इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस इसका एक कॉमन कॉज है। अगर आपको किसी तरह की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या कोई अगर आपका अपेंडिक्स फट गया है उसके लिए सर्जरी हुई है, आपको एंडोमेट्रियोसिस है, अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे गनोरिया, क्लेमाइडिया एक्सेट्रा होता है, इनकी वजह से भी जो ट्यूब्स हैं डैमेज होके ब्लॉक हो सकती हैं। तो जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड है या नहीं है, ओपन है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो फलोपियन ट्यूब्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, या तो एक तरह का एक्सरे होता है जिसको हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी या HSG कहा जाता है, या हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक्ड है। फलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट क्या रहता है? ये डिपेंड करता है कि फलोपियन ट्यूब्स कितनी एक्सटेंट तक डैमेज्ड हैं। अगर आपकी फलोपियन ट्यूब लग रहा है कि माइल्डली कुछ उसके अंदर इन्फेक्शन या स्कार टिश्यू है तो हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर फलोपियन ट्यूब्स का कुछ हिस्सा ख़राब है किसी डिज़ीज़ की वजह से या कोई प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, तो हम उस पार्ट को निकाल सकते हैं और फलोपियन ट्यूब को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दोनों फलोपियन ट्यूब्स बैडली डैमेज्ड हैं तो हमें हो सकता है कि IVF ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़े। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें हम ट्यूब्स को बाईपास कर देते हैं, और जो एग और स्पर्म के मिलने का और फर्टिलाइज होने का जो प्रोसेस होता है वो बॉडी के बाहर लैब में ये प्रोसेस किया जाता है।